जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 27 और यह 27 क्वेश्चन नंबर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का चैप्टर से रिलेटेड है, यानी नए साझेदार का प्रवेश। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम 27 क्वेश्चन जैसा प्रश्न अभी तक नहीं बनाए हैं। इस सवाल में नई चीज़ क्या है वह आज समझेंगे और इस सवाल के मुताबिक कौन सी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है और क्या प्रश्न की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा कार्य अंजाम देंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे PQ का आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है जिसमें लायबिलिटीज साइड है और एसेट्स साइड है। इसके बाद आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने 3 और 1 के अनुपात में अपना लाभ हानि बांटने का निश्चय किया हुआ है, यानी कि ये इनका पुराना अनुपात है। 1 अप्रैल 2016 को R ने निम्नलिखित शर्तों के साथ साझेदारी में प्रवेश किया। भावी लाभ के 1/4 हिस्से के लिए अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी किताब वालों की ही मिस्टेक है जिसमें आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ लिखता है R ने निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश किया, फिर नीचे लिखता है भावी लाभ के 1/4 हिस्से के लिए अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है। इसका मतलब R और यानी कि जो न्यू पार्टनर है वह यहाँ जो R लिखा है ये ही है। इसको आप ध्यान देंगे, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। और वह 10,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए भी लाता है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और नई फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि इसके सवाल जैसा कोई और सवाल नहीं होगा। इस सवाल में क्या खास बात है? वो खास बात ये है कि जब मिस्टर C यानी साझेदारी में भर्ती होते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनके आने के बाद किसी भी स्थायी संपत्ति या चालू संपत्ति के दाम में न तो कमी की जाती है न ही बढ़ोतरी की जाती है। इससे साफ पता चलता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हम बनाएंगे क्या? फिर भी हमसे जर्नल एंट्री के बारे में कहा गया है, तो हम जर्नल एंट्री उन चीज़ों का बनाएंगे जो घटनाओं के हिसाब से यहाँ पर घट रही हैं। पहली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब मिस्टर C आते हैं तो वह 20,000 रुपये पूंजी के और 10,000 रुपये अपनी ख्याति के लिए लाते हैं। जब कोई पार्टनर ख्याति का पैसा नगद लेकर आता है तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं। और इस प्रकार से जब जर्नल एंट्री इसकी होगी तो हमारे सामने इस प्रकार से हम इसका लेखा करेंगे। आप स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ हमने 1 अप्रैल 2016 को उसने भर्ती लिया है यानी प्रवेश लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल के 20,000 रुपये और प्रीमियम के 10,000 रुपये, कुल मिलाकर के पूरे फर्म में 30,000 रुपये ये लेकर आया है। जो ये प्रीमियम का पैसा 10,000 लाया है, इनका जो ओल्ड रेशो है 3:1, यही सैक्रिफाइसिंग रहेगा। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो होने का कारण ये है कि C के आने के बाद कोई भी अन्य ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जिसके अनुसार पता लगता हो कि भविष्य में इनका लाभ दूसरे तरीके से हैंडल किया जाएगा। यानी कि अपने हिस्से का कुछ हिस्सा A से, कुछ हिस्सा B से या P से, Q से, इस प्रकार से लेन देन करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वह 3 और 1 ही रहेगा। हम इस 10,000 रुपये के प्रीमियम को P और Q को उनके 3 और 1 के अनुपात में दे देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। जो 10,000 रुपये की प्रीमियम की रकम है उसे 3 और 1 के अनुपात में बांट देंगे। 3 और 1 का टोटल 4 होता है, तो 3/4 और 1/4
लिखकर काट देंगे तो 7500 रुपये यानी 7500 रुपये पी का हिस्से में आएगा और क्यू के हिस्से में 2500 यानी 2500 रुपये आएगा। नरेशन में बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर के द्वारा प्रीमियम और कैपिटल का पैसा लेके आया है वो, उसकी ही नरेशन यहाँ पे लिखी जाएगी। इसके बाद सवाल के मुताबिक आप देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लाभ हानि खाते का भी जिक्र किया गया है जो कि 6000 रुपये है। ये 6000 रुपये इसी 3 और 1 के अनुपात में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000 रुपये टू पीज कैपिटल अकाउंट 3/4 और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 1/4, अर्थात जब हम इसको बांटेंगे ठीक 6000 इंटू 3/4 करेंगे, ये तो मिलेगा पी को, और क्यू को जो मिलेगा 6000 इंटू 1/4। इसे काटेंगे 4 से, इसको काट देंगे तो ये 1500 आ जाएगा, यानी 1500 इंटू 1 यानी कि 1, तो 1500 कम 1500, और वही चीज़ यहाँ भी होगा तो यहाँ भी 1500 आएगा, लेकिन इसको हम 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा। इस प्रकार से एक को 4500 पी को मिलेगा और दूसरा बंदा है क्यू जिसको मिलेगा 1500 रुपये। तो पी और क्यू दोनों पार्टनरों को 6000 रुपये का प्रॉफिट इस प्रकार से उनके खातों में जनरल एंट्री के हिसाब से क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमसे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाने के लिए कहा गया है, तो हम जब इसका चिट्ठा बनाएंगे तो ध्यान से समझेंगे कि नई फर्म में पूंजी का क्या हिसाब होगा। पूंजी देखेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कहा नहीं है बनाने के लिए, फिर भी बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें प्रभावित होंगी, जैसे कि आपका पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा और इन संपत्तियों में कोई चीज़ प्रभावित नहीं होगा, लेकिन रोकड़ और बैंक प्रभावित होगा। चलिए अब इनका कैपिटल अकाउंट का प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। आखिर पी, क्यू और सी की जो पूंजी है वह नए सिरे से कितनी होगी, और इसमें पूंजी की कैलकुलेशन हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि एक वर्किंग जैसा इसका ट्रीटमेंट होगा, यानी कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर, सभी साझेदारों की आखिर पूंजी कितनी होगी। आइए चलते हैं समझते हैं आखिर इनकी कितनी पूंजी होगी। तो मिस्टर पी की जो पुरानी पूंजी है कैपिटल है वो तो 20,000 है। मिस्टर पी की जो पुरानी कैपिटल है 20,000 है। इसमें हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो कि 6000 रुपये लिखा हुआ है, जिसको हमने जब जर्नल एंट्री बनाया था तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4500 रुपये, 1500 रुपये पी और क्यू को क्रमशः दिया था। इसीलिए हम इनके खाते में 4500 रुपया जोड़ेंगे और क्यू के खाते में इनकी पूंजी तो है 15,000 रुपये और इनके खाते में यह प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए जुड़ेगा। अगर लॉस होता तब ये एसेट्स साइड में लिखा होता। यहाँ पर आप ये भी जान जाइए, प्रॉफिट अगर इधर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है और यह पार्टनरों को क्रेडिट किया जाएगा उनके खातों में कैपिटल में, यानी उसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ एसेट साइड में होता तब इसको लॉस माना जाता और हम इसको कैपिटल में माइनस करते, यानी अगर कैपिटल अकाउंट बनाते तो हम डेबिट साइड में लिख देते। इसके बाद दूसरी रकम इनको मिलेगी गुडविल की। गुडविल यानी ख्याति, जो 10,000 रुपये प्रीमियम के रूप में मिस्टर सी लाए थे, उसमें से हमने इनको 7,500 रुपये दिया था और इनको दिया था 2,500 यानी 2,500। इस प्रकार से इनका जो टोटल अमाउंट है वो तो हो गया 32,000 की कैपिटल को प्रदर्शित करेगा, लेकिन मिस्टर क्यू का 15, 16, 2, 18, 19,000 रुपये, इनकी कैपिटल का बैलेंस 19,000 रुपये प्रदर्शित करेगा, यानी इनकी कैपिटल बैलेंस शीट में 19,000 रुपये लिखी जाएगी। जबकि सी 20,000 रुपये यानी 20,000 लेकर आए हैं तो यही रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि कैश और बैंक का बैलेंस क्या होगा।
कैश बैंक बैलेंस जो होगा उसको भी आप ध्यान से देखिए। किताब में जो कैश बैंक का पुराना बैलेंस है, रोकड़ यानी कैश तो है 2000, बैंक में रोकड़ 5000, यानी कैश और बैंक का जो टोटल है 2000 रुपये का कैश है, 5000 रुपये का बैंक है। इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे ही, लेकिन 20,000 यानी 20,000 रुपीज मिस्टर सी लेकर आते हैं पूंजी का, और 10,000 रुपया नगद लाते हैं प्रीमियम का। तो कुल मिलाकर के इन सब का टोटल 37,000 कैश एंड बैंक बैलेंस के रूप में हो जाता है। हमने इस सवाल को बनाया है, इसलिए बनाया है, इसके पीछे दो लॉजिक है, क्योंकि अब से पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट न बनाने के लिए कहा गया हो। दूसरा, जर्नल एंट्री के साथ बोला गया है, तो जर्नल एंट्री भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम कैपिटल को 32,000, 19,000 और 20,000 लिखेंगे कुछ इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, इनमें क्रेडिटर में कुछ हुआ नहीं है, ये क्रेडिटर ज्यों के त्यों बने हुए हैं, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे 9 के 9,000 रुपये। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बांट चुके हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बांट चुके हैं तो ख़त्म हो गया, इसको लिखेंगे नहीं। इस साइड एसेट्स में कैश एंड बैंक जो कि हमने आपको दिखाया है अब 37,000 हो चुका है, तो अब हम इसी कैश एंड बैंक को लिखेंगे। बाकी डेटर्स, स्टॉक और फिक्स एसेट्स यानी स्थायी संपत्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाएंगे। कैश एंड बैंक हमारा 37,000 है, डेटर्स वही है, स्टॉक वही है, फिक्स एसेट्स भी वही है। टोटल बैलेंस शीट का दोनों तरफ का हम मिलान करेंगे तो हमें पता चलता है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वह 80,000 है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बैलेंस शीट पूरी तरह से मिल चुकी है, मैच हो चुकी है। इस सवाल को बनाने का मकसद हमने आपको बता ही दिया है कि इस सवाल में और सवालों के मुताबिक जो बातें बताई गई हैं थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको बनाया है। बने रहिए हमारे साथ और फिर देखिए अगली वीडियो और अगला प्रश्न। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।